दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर फिर से हलचल मच गई है। इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन जंग पर सबकी नजरें थीं, लेकिन रूस के पुतिन ने ऐसा दांव चला कि सबकी सांसें थम गई। आखिर क्या हुआ, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात दुनिया की सबसे खतरनाक जगह की करें तो इसे कहते हैं पोलैंड की पूर्वी सीमा, जो यूक्रेन और बेलारूस से सटी है। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये नेटो और रूस के बीच की फ्रंट लाइन है। अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो नेटो और रूस का डायरेक्ट टकराव हो सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। 10 सितंबर 2025 को रूस के 19 ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए। ये ड्रोन बेलारूस से आए थे, जो रूस का करीबी दोस्त है। पोलैंड ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स भेजे और इन ड्रोन्स को मार गिराया। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने इसे लार्ज स्केल प्रोवोकेशन कहा और चेतावनी दी कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे खतरनाक समय है। नेटो ने आर्टिकल 4 शुरू किया, यानी सदस्य देश अब सिक्योरिटी पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रूस का कहना है कि ये ड्रोन उनका नहीं था और इनका रेंज सिर्फ 700 किलोमीटर है, जो पोलैंड तक नहीं पहुंच सकता। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे पश्चिमी देशों की साजिश बताई ताकि यूक्रेन को और हथियार मिले, लेकिन पोलैंड और नेटो इसे रूस की जानबूझकर की गई हरकत मानते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह शायद एक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यूरोप के नेता इसे जानबूझकर की गई साजिश मान रहे हैं। ट्रंप की कोशिश थी कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, लेकिन पुतिन ने पीस टॉक्स पर पॉज लगा दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर रूस ने बात नहीं मानी तो सैंक्शंस और टैरिफ्स लगेंगे। दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध भी गर्म है। इजराइल ने कतर में हमास के ठिकानों पर हमला किया, जिसकी यूएन ने निंदा की। इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया और रूस ने इस हमले को बहाना बनाकर पोलैंड पर ड्रोन भेजने की बात को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग की शुरुआत है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी ये एक कोल्ड वॉर जैसा है, लेकिन अगर कोई भी गलती हुई, जैसे ड्रोन हमला, तो नेटो और रूस में डायरेक्ट जंग छिड़ सकती है। पोलैंड में नेटो के जेट्स और रूस की मिलिट्री एक्सरसाइज ज़पट 2025 ने माहौल को और गर्म कर दिया है। भारत की बात करें तो वो रूस के साथ ट्रेड और डिफेंस डील्स बनाए रखना चाहता है, लेकिन नेटो की वार्निंग्स इसे मुश्किल बना रही हैं। तो अब आगे क्या होगा? अगर पीस टॉक्स नहीं हुए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। दुनिया की नजरें इस फ्रंट लाइन पर हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।